सुप्रभात। शीश दे ले जाए, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। शीश दे ले जाए। प्रेम का ही सारा पसारा, प्रेम का ही सारा कारोबार संसार में देखने में आता है। प्रेम में आकर्षण है, खिंचाव है, कशिश है, लगाव है। प्रेम के ही ताने वाने से संसार की उत्पत्ति, लय और पोषण होता है। कहा है ना कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ही ले जाए। शीश दे ही ले जाए यानी असल चेतन सत्ता का जो भंडार है और चेतनता का स्रोत है, वह प्रेम का ही असल रूप है। और संत पुरुष प्रेम के सिंधु है। आत्मा परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म, ये सब प्रेम की तरंगे हैं और जीव प्रेम की बूंद है। सब में प्रेम ही ओतप्रोत है। जिस प्रकार मणिमाला में सूत का धागा, सभी मालाओं में चाहे छोटी हो बड़ी हो, लाल पीली काली चाहे जिस रंग की हो, लकड़ी धातु अथवा कांच की या प्लास्टिक की मणियाँ हों, सूत के धागे में ही सब गुथी बिथी और लटकी लटकी रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूत जिस प्रकार सब और सभी प्रकार के दोनों को अपने में परोए हुए, सबको अपने में लिपटाए हुए, सभी को साधे हुए, उसी प्रकार प्रेम के ही सारे, प्रेम के अधीन, प्रेम के अंग संग सारा संसार और उसका सारा व्यापार चल रहा है। तो वह प्रेम कैसा है कोई कह नहीं सकता है, अनिवर्चनीय है। जैसे गूंगा आदमी स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। तो प्रेम की कहीं खेती नहीं होती है। जिस चीज़ की कहीं खेती होती है वह बाजार में बिकने आती है। प्रेम तो सर्वसुलभ है, सब जगह प्राप्त है, सभी के अंतर में मौजूद है। तो फिर बिकने का सवाल ही क्या है? कि तो प्रेम इतना सर्वसुलभ, सब जगह व्यापक, सब में ओतप्रोत होते हुए भी यदि किसी को उसकी आवश्यकता हो, तो चाहे राजा हो या प्रजा हो, कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उसका मूल्य बहुत अधिक है। इतनी सरल, इतनी अधिकता कहना तो अनुचित होगा, जो है ही सब कुछ, जिसके बिना किसी की सत्ता, किसी का जीवन ही नहीं है, ऐसा प्रेम इतना अधिक मूल्य वाला क्यों? यही बात समझने की। प्रेम से ही सब कुछ पैदा हो जाता है। प्रेम ही सब चीज़ों का तत्व एवं सार है। उसके बिना तो किसी की सत्ता ही नहीं, किसी का अस्तित्व और जीवन भी नहीं है। तो प्रेम इतना कीमती और आवश्यक है कि दुनिया की कोई चीज़, चाहे छोटी हो या बड़ी, सबका वही आदि और अंत तथा सत्व सार है। वही सबकी जान, प्राण और आधार है। इस कारण उसकी महत्ता एवं मूल्य सबसे अधिक है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा है ना कि शीश दे ले जाए। तो शीश देने का मतलब सिर काटने से नहीं है। सिर काटने से तो जीवन का ही अंत हो जाएगा। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो क्या किसी चीज़ के लेने देने से लाभ क्या? तो उसका तात्पर्य है कि समर्पण करके अपना आप और अपना सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर कर दे देना ऐसा कि उसके बदले में कुछ ना चाहे, स्वार्थ रहित देना। इस प्रकार इस प्रेम का सौदा किया जाता है। तो शीश देने का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सिर में ही सारी शक्तियों का भंडार है। हमारे शरीर की जितनी शक्तियाँ, उन सब का उद्गम और विकास सिर से ही है। हमारे जीवन में जो चेतनता है, उसका अवतरण जब असल भंडार से होता है, तो सबसे प्रथम हमारे सिर में ब्रह्मरंध्र का स्थान है, जिसको दशमद्वार भी कहते हैं। तो उसी स्थान पर आकर वो अमृतधार, चेतन धार या सूरत की धार अथवा शब्द की धार, कुछ भी कहो, गिरती है। और तब फिर उसका प्रसार सारे शरीर में होता है। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका भी स्थान सिर में ही है। अतः बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा उसका विवेचन, उसका समाधान, उसका किस प्रकार आदान प्रदान व्यवहार आदि होता है, उसको समझो। सिर शरीर का अधिपति है और इसके बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो सिर देने का मतलब यह भी है कि अपनी विचार शक्ति और बुद्धि के विवेचन द्वारा ज्ञान प्राप्त करना कि प्रेम क्या है, कैसा है, कहाँ है,
इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, इन सब बातों का निश्चय हो सकता है। इस कारण कहा है कि शीश दे ले जाए। तो प्रेम के लेने में कोई प्रतिबंध नहीं है कि गरीब हो या अमीर, ये तो सौदा है। जो इसकी कीमत अदा कर सके वही ले जा सकता है। कीमत तो हर चीज़ की वही लगा सकता है जिसको चीज़ की परख हो। जो उसके गुणों को जानता समझता हो वही मोल लगा सकता है। एक साग पात बेचने वाला मणि के मूल्य को क्या जान सकता है? उसका ज्ञान तो केवल साग पात तक ही है। इस प्रकार ये प्रेम जो है अनमोल है। इसी से सबकी उत्पत्ति है। जो इससे उत्पन्न है तो वो उसकी कीमत को, उसके पूर्ण गुणों को, उसकी असल सत्ता को कैसे आंक सकता है? कैसे जान सकता है? वो तो जानने के प्रयास में जब उसके पास पहुंचेगा तो वहीं पर विलीन हो जाएगा, लय हो जाएगा, गुम हो जाएगा, खो जाएगा। तो बात तो स्पष्ट है कि जिसका निकास जहाँ से है, जिसकी उत्पत्ति जिस जगह से है, वहाँ से आगे वो कैसे जा सकेगा? वो तो वहीं जाकर लय हो जाएगा, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ है। जानत तुम्हें होई जाई, ये बात यहाँ पर आकर सच हो जाती है। तो ऐसी है प्रेम की सत्ता और महत्ता। एक प्रसंग है कि एक दिन सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य से नीति संबंधी परामर्श कर रहे थे। अचानक सम्राट को मजाक सूझा। वो बोले, मैं ही क्या, तमाम राज्य आपके अगाध पांडित्य, विद्वता, सूझबूझ की धाक मानता। काश भगवान ने आपको सौंदर्य प्रदान कर दिया होता तो आपका कोई विकल्प नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अहंकार हो गया, इसलिए वो विद्वता की अपेक्षा सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने सेवक से मिट्टी के पात्र तथा स्वर्ण पात्र दोनों में जल लाने का, और दोनों पात्रों में जल लाकर पास की चौकी पर रख दिया। कुछ देर बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त के समक्ष मिट्टी का बर्तन वाला जल पेश किया। चंद्रगुप्त ने जल पी लिया। उसके बाद उन्होंने स्वर्ण पात्र पेश किया। राजा ने उसका जल भी पी लिया। चाणक्य ने पूछा, राजन, कौन से पात्र का जल शीतल और सुस्वाद लगा? राजा ने उत्तर दिया, मिट्टी के पात्र का जल तृप्तिदायक और शीतल था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए कहा, राजन, जिस प्रकार बहुमूल्य स्वर्ण पात्र की अपेक्षा मिट्टी के पात्र का जल शीतल होता है, उसी प्रकार शरीर के सुंदर या सुंदर होने से हृदय व मस्तिष्क के ज्ञान या विद्या में कोई अंतर नहीं आता। सुंदरता या क्रूरता से विद्या का आकलन कदापि नहीं किया जा सकता। सम्राट चंद्रगुप्त समझ गए कि आचार्य के शरीर के सुंदर असुंदर होने की चर्चा कर उन्होंने भूल की है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।